जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। अभी चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और हम श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुन रहे हैं। अगर आपने 9 दिन के नवरात्रे रखे हुए हैं तो आप इस कथा को नियम से अवश्य सुने। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु के द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले भी चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाली तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकार्णव के जल से कैसे प्रादुर्भूत हुए थे, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया था। हे महामते, अब आप यह अद्भुत जो व्याख्यान है वो कृपा करके हमको सुना दीजिए। हम लोग तो यह कथा सुनने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क देवयोग से ही हुआ है। सूर्य के मुख से स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना जाता है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करते हैं और विषयक्त होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उन्हें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतः उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेंद्रिया दर्शनेंद्रियां दोनों ही शुभ मानी गई हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। तो हे महाभाग, विद्वानों के निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस और तामस वेद के अनुसार श्रवण 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला और अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह से सोच समझकर ऐसा निर्धारित कर दिया। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वयं या नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वैश्या का वर्णन हो वह मध्यम और जिस साहित्य में पर स्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्पात विद्वानों के तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए गए। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध का वर्णन, उत्तम कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता से युद्ध का वर्णन श्रवण मध्यम, आकाश विषाद और कलह से युद्ध के श्रवण का वर्णन अधम कहा गया है। तो हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अब यह सुनकर के सूत जी कहते हैं कि हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो चुके थे और देवादिदेव भगवान विष्णु से शैया पर सो गए, तो विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए और वे दोनों ही महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। अब वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई कार्य ना किया जाए। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आद्य की सत्ता आय संभव ही नहीं होता है। अतः आधार आद्य का भाव हमारे मन में बार बार आता क्यों रहता है। अति विस्तार वाला सुगधीय जल किस पर आधारित स्थित है, इसका सृजन किसने किया और किस प्रकार से उत्पन्न किया गया है, और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं। हम दोनों कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचे। तो मधु कैटभ ने जल के भीतर स्थित अपनी मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है क्या? मैं ऐसा मानता हूँ। उसी से समुद्र का जल संपूर्ण व्याप्त होता है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है।
तथा वे भी परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश मार्ग में अत्यंत ही मनोहारी वाग्विजन्य वीणा सुनाई दी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयगम कर लिया और उनका आभास दृढ़ होने लगा। उसके पश्चात उन्हें आकाश में कौंधती हुई एक सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तो उन्होंने सोचा, निसंदेह यह मंत्र है, यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है। उसके बाद वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग करके इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन को केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। अब इस प्रकार इन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्पर शक्ति उन दोनों का अतिशय प्रसन्न हो गए। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय दृढ़ पर रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत ही परिश्रांत देखकर उन पर कृपा करने के निमित्त यह आकाशवाणी हो गई कि हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम दोनों को मनवांछित फल देना चाहती हूँ, तो तुम अपना मन भावन वर अवश्य मांगो। सूती जी आगे की कथा में कहते हैं कि उसके पश्चात उस आकाशवाणी को सुनकर उस दानव ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। सुव्रते, हमें यही वरदान आपसे चाहिए। अब वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सूती जी कहते हैं कि भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदो उन्मुक्त होकर उस सागर में जलचर और जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो चुके थे। तो हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दोनों दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देख लिया। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर अभी बिना देर किए यहाँ से चले जाइए। और यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। कोई वीर ही शासन को भोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर के प्रजापति ब्रह्म चिंता में पड़ चुके थे। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मनी मन में सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका कर क्या सकता है। आगे ब्रह्मा जी ने किसकी आराधना की और उन्हें इस दुविधा से किसने बचाया, ये कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप स्वयं का ध्यान रखिए और देवी माँ की आराधना करते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।